हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ओके। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना समझते हो आप? गहना जो हम पहनते हैं, जो स्त्रियां पुरुष जो धारण करते हैं, जैसे गले की माला, नाक में, कान में, हाथों में, उंगलियों में अंगूठियाँ, पैरों में पायल, और पुरुष भी चेन पहनते हैं गले में और अंगूठियाँ पहनते हैं। इन सभी को हम आभूषण कहते हैं, अलंकार कहते हैं, राइट। तो जिस प्रकार इसमें एक बार ये देखिए आप कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों से होती है, हाँ, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे होती है? अलंकारों से, राइट। तो अलंकार जो हैं भाषा को सजाते हैं, संवारते हैं, निखारते हैं, यही करते हैं, हाँ। और कविता में अलंकारों का प्रयोग गद्य की अपेक्षा अधिक किया जाता है। मतलब गद्य में अलंकार बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि अलंकार किस में अधिक होते हैं? काव्य में। किस में होते हैं? काव्य में। काव्य में यानी कविता में। ओके। तो कविता में अलंकार अधिक होते हैं। अब देखिए, अलंकार शब्द तथा अर्थ के माध्यम से कविता को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अलंकार काव्य का गहना है। क्या है? गहना है। ठीक है। अब इन बातों को जानते हुए एक छोटी सी परिभाषा हम बनाते हैं। परिभाषा क्या है आपके समक्ष? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम अलंकार कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सिंपल सी बात है, शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जिनसे, जो शब्दालंकार है जो कविता में या काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वो शब्दालंकार होते हैं। और जो अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं, वो अर्थालंकार होते हैं, राइट। अब देखिए, शब्दालंकार के मुख्य कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम शब्दालंकार का पहला भेद पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? इसमें क्या है? अनुप्रास का अर्थ है दोहराना। अब नहीं कह सकते कि, अब कहेंगे आप दोहराना क्या है? तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वर्ण की, याद रहे बेटा, वर्ण की। वर्ण की आवृत्ति मतलब होता है आना। आवृत्ति मतलब आना। एक वर्ण क्या हो? एक वर्ण बार बार आए, आवृत्ति हो, बार बार आए। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, यह म वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। अन्य उदाहरण देखिए आप एक बार। अन्य उदाहरण में क्या है कि यहाँ देखिए, पीपर पात श्रीस मंडोला, रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति, प वर्ण की आवृत्ति, और मुदित महीपति मंदिर आए, म की आवृत्ति, राइट। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है आपका यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या है? यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति थी, एक वर्ण की आवृत्ति थी, करेक्ट। किसकी आवृत्ति थी? वर्ण की। यहाँ क्या है? यहाँ पर एक शब्द है, एक शब्द की आवृत्ति है, और वो शब्द एक से अधिक बार आता है। और प्रायः क्या होता है? प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है। क्या होता है? प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए, जैसे माला फेरत जुग भया गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फिर, मन का, मन का, मन का और मन का। ये शब्द क्या है? ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये भी सेम है। शब्द दोनों सेम है, एक और एक, दो। दो शब्द सेम है, किंतु इनके अर्थ भिन्न हैं। अर्थ कैसे हैं? अर्थ अलग हैं, भिन्न हैं। मन का मतलब मोती, और एक मन का मतलब हृदय का। ठीक है, एक तो हृदय का है और एक मोती है। यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ मन शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है। मन का अर्थ है माला के दाने और दूसरे मन का अर्थ है हृदय का। अगला एग्जाम्पल देखिए एक बार। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ बेर शब्द का, ये जो बेर है सेम शब्द है, यानी समान शब्द है। समान शब्द के अर्थ भिन्न हैं।
पहले बेर का अर्थ है बार या टाइम, वंस और ट्वाइस, थ्राइस कितनी बार, ये है। प्रयोग, तो बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है बेर एक फल, जिसे फल जो बेर होता है ना, बेर को हम खाते हैं, फ्रूट होता है एक, वो। तो यहाँ पर इसीलिए कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है, राइट। अब आ जाइए श्लेष अलंकार पर। तो श्लेष अलंकार का अर्थ, श्लेष का जो अर्थ है ना, श्लेष, श्लेष का एक अर्थ है चिपकना, चिपका हुआ, चिपका, और या मिला हुआ। यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं या कई अर्थ उसमें मिले हुए होते हैं। जहाँ एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए परंतु हर शब्द का अर्थ भिन्न हो। हर शब्द का अर्थ भिन्न नहीं होता है बेटा, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये पानी जो शब्द है ना, एक ही शब्द है ये पानी, जल है केवल, जो वाटर, जल, पानी एक ही बात है, सिर्फ एक ही है। इसमें 3 के लिए अर्थ है। मोती, मोती के रूप में चमक है, मनुष्य के रूप में इज्जत है, मान सम्मान है, और चूना के रूप में जल यानी सिंपल पानी, करेक्ट। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग कई बार आया है, इसके अर्थ भी अलग अलग हैं। मोती का पानी अर्थात मोती की चमक, मनुष्य का पानी अर्थात सम्मान, चूने का पानी अर्थात पानी यानी जल। तो जब कहीं किसी भी अलंकार में, जब किसी अलंकार में एक शब्द, एक जैसा शब्द होता है और उसके कई अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे अब इससे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर थोड़ा सा ये रॉन्ग वे में लिख गया है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, जो ये लिखा है ना, एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर शब्द का अर्थ भिन्न हो, हर शब्द से मतलब नहीं है, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, ये ध्यान रखिएगा, एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। लाइक मैं आपको अगले एग्जाम्पल समझाती हूँ। भिखारन को यानी मंगन को देख पट देत बार बार। अब पट शब्द एक है लेकिन इसमें 2 अर्थ हैं पट के, एक दरवाज़ा है और एक वस्त्र है। क्या है, एक दरवाज़ा है और एक वस्त्र है। तो एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आगे भी देख लीजिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, अर्थात सुबरन शब्द है, एक शब्द है ये वाला, इसके 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर जिससे कविता लिखी जाती है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप रंग, खूबसूरती, सुंदरता, और चोर के लिए स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना। तो सुबरन के 3 अर्थ हुए, स्वर्ण, रूप रंग और अच्छे वर्ण, इसलिए इस एक शब्द में श्लेष अलंकार है, करेक्ट। आपको शब्दालंकार समझ में आ गए तीनों। अब अर्थालंकार हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अर्थालंकार की परिभाषा आप एक बार देख लीजिए। जहाँ शब्द के रूप के कारण नहीं बल्कि उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के आधार पर चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। क्लियर। अब अर्थालंकार के भेद कितने हैं? अर्थालंकार के मुख्य 4 भेद दिखाए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। करेक्ट। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। अब मैं आपको ये सभी अलंकार कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ, अन्यथा एक वीडियो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में उपमा अलंकार के साथ। करेक्ट। ओके बेटा, टिल देन गुड डे ऑल ऑफ यू।